प्रिय दोस्तों, मैं अतुल पाल आईटीआई क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं कि जैसे आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का सहयोग से आईटीआई क्लासेस में मैं आपको फिटर थ्योरी की क्लास दे रहा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास अभी तक दे रहा था। बच्चों का कमेंट था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, उसके लिए मैंने एक अनुभवी टीचर इंस्ट्रक्टर अमित श्रीवास्तव जिनको 42 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमारे आईटीआई रमाकांत में जो है इंस्ट्रक्टर है इलेक्ट्रीशियन के। बहुत अच्छा स्किल प्रैक्टिकल कराते हैं, स्किल नॉलेज है और बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी कराते हैं, पढ़ाते हैं। तो आईटीआई क्लासेस में इलेक्ट्रीशियन फिटर का पूरा कोर्स के लिए हम लोगों ने जो है प्लान बनाया है कि आपकी आईटीआई सिलेबस को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, यूपी आर्नल, यूपी पीसीएल, सेल, भेल, गेल, एचएल जितने भी कंपटीशन हैं उन सभी की तैयारी के लिए आईटीआई क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। और बने रहिए मेरे इस आईटीआई क्लासेस में अतुल सर के साथ। तो उसके लिए 2 लाइनें आपके लिए, जरा गौर से सुने। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं अतुल पाल आप लोगों के लिए फिर से नए वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। मैं इलेक्ट्रीशियन का इंस्ट्रक्टर हूं और आज से मैं आपको जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाऊंगा। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में कोशिश मैं करूंगा कि आईटीआई क्लास तो आपकी तैयारी होती रहे, साथ में आपकी यूपी पीसीएल जो मेरे ख्याल में एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा जो है भविष्य होगा। और हर एक इलेक्ट्रीशियन करने वाला बच्चा इसीलिए इलेक्ट्रीशियन लेता है क्योंकि उसका भी सपना होता है कि फाइनली हमें कहाँ जाना है, यूपी पीसीएल में सिलेक्शन होना है। तो मैं फोकस किस पे करूंगा? सबसे ज्यादा जो परेशान करता है बच्चों को कि थ्योरी तो समझ में आ जाती है लेकिन न्यूमेरिकल उनके समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके आईटीआई में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और साथ में यूपी पीसीएल में आने वाले न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को देखूं और उनको समाधान करूं। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आगे आपको कोई भी दिक्कत होती है न्यूमेरिकल से संबंधित आप मुझको कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे बहुत हार्दिक खुशी होगी इसके साथ में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मालूम है, अब होता क्या है कि जो बच्चा जो है आईटीआई में आके पढ़ाई करना शुरू करता है तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो पहले पन्ने से शुरुआत करता है और वो फंस जाता है। फंसता क्या है? लंबी चौड़ी थ्योरी के चक्कर में फंसता है। लेकिन क्या होता है कि पढ़ तो पूरी किताब लिया लेकिन उसका लॉजिक 0/सन्नाटा। तो जो मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, नंबर 1 चीज सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मतलब कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को सीरीज या पैरेलल में जब जोड़ेंगे तब उसमें किसमें कितना करंट होगा, किसमें कितना वोल्टेज होगा, ये अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरी चीज डीसी नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, जब सीरीज या पैरेलल से कोई सवाल हल नहीं होता है तब वहां पर नेटवर्क लगाते हैं। नेटवर्क में भी 5-6 थ्योरियां हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिर उसके बाद
तीसरे नंबर पर आता है एसी फंडामेंटल। एसी का आधारभूत ज्ञान। अब एसी में मालूम है एक होता है सिंगल फेज और दूसरा होता है, और चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, एसी मोटर, ऑल्टरनेटर, डीसी जनरेटर और दुनिया भर की जितनी भी चीजें। अगर इन चार पर आपने कमांड कर दिया तो ये समझिए 70% दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब प्रतिरोधकों को जब सीरीज में जोड़ते हैं तब क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है, कहाँ कितनी करंट जाएगी, किसमें कितना वोल्टेज होगा, ये बेसिक चीज देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए पहला लेसन शुरू करते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। अब देखिए, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। पहला केस देखते हैं, सीरीज। सीरीज में क्या है, दो या दो से अधिक, अभी हम दो ही देखते हैं। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, और ये किसमें जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक इसको वोल्टेज सोर्स देंगे। ये बेसिक नियम हम आपको बता रहे हैं। मान लिया यहाँ पर वोल्टेज V लगा है। इन दो जैसे ही वोल्टेज से जोड़ेंगे, वोल्टेज सोर्स से, तो यहाँ पर एक करंट I बहेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरीज सर्किट में कहीं पर भी हम करंट को मेजर करेंगे, करंट का मान 1 होगा। कई बार बच्चा क्या सोचता है कि यहाँ से करंट निकली और इस पे जाने के बाद करंट डाउन हो जाएगी और इसके जाने के बाद भी करंट डाउन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। करंट जो बहेगी वो किस हिसाब से बहेगी, ओम के नियम के हिसाब से I बराबर V बटे R के हिसाब से बहेगी। और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस R बराबर कितना होगा, R बराबर होगा R1 प्लस R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको मालूम है कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। अब होगा क्या, अगर इसके बीच में यहां पर हम वोल्टेज नापें तो वो होगा V1, और यहां पर अगर वोल्टेज नापते हैं तो वो होगा V2। इसको कई बार हम क्या कह देते हैं, वोल्टेज को, या हिंदी में लिखा होगा, देखा होगा, विभव पतन। तो फिर सबसे बड़ी कंडीशन है कि अगर V1 और V2 को ऐड करेंगे तो वो बराबर किसके होना चाहिए, V के होना चाहिए। तो पहली कंडीशन भाई ये है कि V बराबर क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2। अच्छा, अब अगर हम कहेंगे भाई V1 का मान निकालें तो क्या करोगे कि भाई सबसे पहले R1 और R2 को जोड़ोगे, एक रेजिस्टेंस R बनाओगे, फिर V से भाग दोगे, फिर I निकालोगे। अब V1 बराबर क्या करोगे, फिर I गुणे R1 करोगे, और V2 बराबर क्या करेंगे, I गुणे
R2 पर है। इसका सीधा सीधा फार्मूला है, इतना सब बवाल करने से क्या फायदा है, सीधा सीधा फार्मूला है V1 बराबर V इंटू, अब V1 किस पर है, R1 पर है, R1 अपॉन R1 प्लस R2, और इसी तरह से V2 बराबर होगा V गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R। इस नियम को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक, इतने में मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर कुल मिला के अगर सीरीज में है तो फिर हर एक पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1 बराबर V क्या है, टोटल वोल्टेज है, R1 इस रेजिस्टेंस का मान है, और बटे R1 प्लस R2 दोनों के मान रखकर V1 और V2 निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई सीरीज की बात। अब उसके बाद देखते हैं पैरेलल। अब देखते हैं नंबर 2 केस आया पैरेलल। चलिए अब देखिए पिछले केस में क्या था, R1 और R2 दोनों सीरीज में थे। इस केस में क्या है, R1 और R2 समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में है तो फिर वैसे ही जैसे करंट चली थी यहाँ से करंट एक आई चलेगी। अब क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे ये एक जोड़, और जोड़ पर क्या होगा, यही करंट दो हिस्से में बट जाएगी, एक करंट I1 होगी और एक करंट I2। अब I1 और I2 को निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला I1 इक्वल टू I गुणे, अब ये ध्यान देना है कि I1 किस पर है, R1 पर, तो R1 को छोड़ दीजिए और R2 को लिखिए डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसी तरह से I2 बराबर I गुणे, अब I2 किस पर है, R2 पर है, R2 को छोड़ दीजिए R1 बटे R1 प्लस। इस फार्मूले को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि 2 की बजाय 3 रेजिस्टेंस आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको देखते हैं, इधर कोने में देखते हैं। अब मान लीजिए यही केस है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 हैं। करंट यहां पर आई आ रही है, इसी की तरह से मैं बाकी नहीं बना रहा हूं। यहाँ की करंट I1, यहाँ की करंट I2 और यहाँ की करंट I3। सीधा सीधा फार्मूला I1 बराबर I गुणे, अब फिर देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ R1 R2 और R3। तो I1 बराबर क्या होगी, अब I गुणे
अब I1 किस पर जा रही है, R1 पर जा रही है, तो R1 को छोड़ दीजिए, R2 गुणे R3 और पूरे का बटे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसी तरह से I2 बराबर I गुणे, अब I2 किस पर है, R2 पर है, तो R2 को छोड़ देंगे, R1 R3 अपॉन सेम वही R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R, और इसी तरह से I3 बराबर I गुणे, अब I3 R3 पर है, R3 को छोड़ दीजिए, R1 R2 गुणे का निशान है दोनों में, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। और आपके पास तो ITI की किताबें होंगी, आप लोग देखिए इसमें सवाल, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप बताइएगा, और अगले वीडियो में मैं कुछ जो है एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।